फिर चूल्हा में हड़ताल। फिर बोला गुरु जी आज क्या? बोले एकादशी आज फिर सामान लो जाओ। गुरु जी रुको, सामान बड़ा हो जाए। क्यों? वहां एक नहीं दो भगवान आ। पिछली बार एक भगवान के हिसाब का दिया था, हम भूखे रहे, डबल करो सामान। गुरु जी ने सोचा ज्यादा खप्पड़ आदमी है, ज्यादा खाता है, इसीलिए इतना कह। गुरु जी ने 4 सेर आटा और बढ़वा दिया, 8 सेर आटा, चोखा, गुड़ का सामान दिया, जाओ बनाओ। अब ये गया तो नाम तो इसने पूछ ही लिया था, इनका एक का नाम राम जी है, एक का नाम सीता जी है। ये आया तो आकर के इसने बढ़िया टिक्कड़ बनाया और प्रसाद बनाया। और आज तो भगवान पहले से ही तैयार बैठे थे। इसने जैसे ही हाथ जोड़े और ताली बजाते हुए गाया, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। लेकिन राम जी भी कम कौतुक नहीं है। जानकी मैया तो आई आई, इस बार राम जी ने एक और लीला कर दी। क्या? जय हो, एक जने बुलाओ सो 2 आओ, 2 को इंतजाम करो सो 3 प्रकार। अब जी भाई साहब को आए बगा। राम जी बोले भाई हमारे भैया हैं, भाई हैं हमारे, नीचे से ऊपर लग तो नहीं रहे तुम्हारे भाई, कहीं अगल बगल वाले भैया तुम। लक्ष्मण जी बोले अच्छा भक्त है, हम तो जिसके यहाँ जाते हैं आदमी गदगद हो जाता है। पहला ऐसा भक्त है जो हमें देख करके कह रहा है कि लग तो नहीं रहा, इन्हें कैसे ले वाले आए। राम जी बोले चुप रहो, कोई बात। भक्त से बोले देखो भाई भाई है हमारे, वाह जी गोरे आप सांवरे, भाई तो लग नहीं रहे। हाँ भाई हैं। अच्छा देखो महाराज हम एक निवेदन करें। हाँ ये क्यों ले वाले आए? अब देखो आए हैं तो आए हैं, प्रसाद कमा महाराज 2 जनों की व्यवस्था है, अब आपने एक एक्स्ट्रा और बढ़ा दे। लगता है आधी एकादशी करवा करके ही मानोगे। कोई बात नहीं, बैठो। तीनों को विराजमान करवाया, बढ़िया प्रसाद पकवाया। लेकिन तीनों की सुंदर मूर्ति को देख करके आंखों में आंसू भरकर बोला कुछ भी कहो, आप तीनों भी बड़े कमाल के लगते हो। अद्भुत जोड़ी है, अद्भुत विग्रह है। अच्छा एक बात बताओ, आज आपने टाइम तो बढ़िया मिला लिया पर गिनती बढ़ा दी, अगली बार कितने आओ? भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं हम आ जाए। अरे बोले नहीं गिनती लिखवाएं जाओ, हम उसी हिसाब से। भगवान बोले चिंता मत करो हम आ जाए। बोले नहीं नहीं गिनती बताओ। भगवान बोले हम आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ये बड़ा टेंशन में। 15 दिन फिर बीते, एकादशी आई सो गुरु जी बोले आज एकादशी है सो मुंह लटका के बोलो हो है तो। गुरु जी बोले मुंह क्यों लटका? भक्तराज बोला महाराज वहाँ एक की व्यवस्था करो सो 2 भगवान आओ, 2 को इंतजाम करो सो 3 प्रकट हो जाए। अब आज पता नहीं है कितने आ जाए। गुरु जी बोले मतलब? बोले और सब छोड़ो सामान बढ़वाओ। गुरु जी बोले कितना? बोले कम से कम 12 से। गुरु जी ने सोचा इतना तो खाता नहीं होगा, जरूर ये बेचता। आज हम भी देखें कौन भगवान आओ। 12 नहीं 15 दो। इस 15 सेर आटा लो, गुड़ लो, चोखा को सामान लो, सामग्री लेके चल पड़ो। भगवान को बनाने के लिए नदी के किनारे लकड़ियां बीनी, चूल्हा बनाया और जैसे ही बनाया। लेकिन आज भक्त ने चालाकी कर दी। आज उसने बनाया, बाद में पहले ही कीर्तन गाने लगा सामान रखकर। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान आए परंतु अकेले नहीं आए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी महाराज को लेकर के दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। जहां इसने दरबार देखा दूर दूर से हाथ जोड़ के बोले जय हो। एक जनन को इंतजाम करो सो 2 की व्यवस्था करो सो 3 जनन की व्यवस्था करो सो पूरा मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी नहीं बनावा, अपनो बनाओ और खाओ। आप भी चतुराई करते, आज हमने भी चतुराई कर दी। भगवान बोले मतलब? बोले मतलब का सीधा सीधा मतलब हर बार एकादशी करवा देते हो, आज बनाओ खाओ बच्चों को बताइए। भगवान बोले भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले वाह आप करते हो, 2 के बदले 3 कर दे। देखो जब तक इसकी नजर हनुमान जी के ऊपर गई, बोले आ भगवान बोले मतलब? अरे बोले आदमी तो आदमी 15 तक ले आए, इंसान तो छोड़ो 15 पकड़ लिया। बोले कटप का भक्त है। लक्ष्मण जी धीरे से कान से बोले बच के रहिए, ये सुपर डुपर हीरो लंका वाले आए, कम पूंछ से लगा दे। अरे बोले हमें क्या लेना देना, अपनो बनाओ खाओ, हम जे चले। राम जी बोले रुको तो, जाओ ना, रुको तो। रुक गया बेचारा। राम जी ने जानकी जी की तरफ, सत्य घटना है, जानकी जी की तरफ देखकर कहा देवी लगता है जिसमें भक्त की लजा है उसी में अपनी रजा है। लगता है आज तो प्रसाद बनाना ही पड़ेगा। तो क्या किया जाए? एक काम करो, तुम प्रसाद बनाओ। भरत जी भंडारी बन गए, माँ जानकी जी प्रसाद बनाने लगी। अब जरा आंखों में चित्रण करना, कितना अद्भुत चित्रण होगा। हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका चूल्हा करने लगे और
श्री शत्रुघ्न जी साग भाजी की अमनिया करने लगे अपने हाथों से, और भैया लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे। ये भक्त पेड़ के पास आंख नीच कर बैठे। किसी ने कहा तुम आंख क्यों बंद की? बोले हम बनते हुए देख भी तो नहीं सकते। कारण? बोले बनता हुआ देखेंगे तो लगेगा मिल जाए, ये इतनी भीड़ ले आए कि मिलना ही नहीं। पहले ही आदमी तो आदमी, बंदर भी लिया, मिलना ही नहीं है, इसलिए हम आंखें ही बंद ले। इतने में जहां जानकी जी ने प्रसाद बनाना प्रारंभ किया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सिद्ध अमलात्मा महात्मा प्रकट भय। माँ हमको भी प्रसाद मिलेगा क्या? हाँ जरूर मिलेगा। इसने एक आंख खोल कर देखा, कछु बच्चों कुछ मिल ही जा तो जी बावन के मारे नहीं मिले। बाबा प्रकट है। अब तो और आंखें बंद करके लुढ़क गया कि सो जाओ, तो भाड़ में गया, मिलना ही नहीं है कोई। राम जी देख देख करके हंसे, कितना गजब का भक्त, कितना भोला भक्त। प्रसाद बनना प्रारंभ हुआ तो भक्त के गुरुजी पीछे पीछे पेड़ के नीचे आंखें नीचे बंद किए बैठा। गुरुजी ने पुकारा, ए चेला रामदास क्या कर रहे? अरे गुरुदेव आप ठीक है, हम प्रणाम कर। देखो तो कितने भगवान बैठे, लेन लगी लंबी। देखो आप कह रहे थे इतना प्रसाद कहां जाता, देखो तो लंबी लेन भगवान, इतनी लंबी। गुरुजी ने गौर से देखा, बोले यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो तुम दिख रहे हो, सामान रखा हुआ दिख रहा। चेला बोला अब और बड़ी आप, जिनका माल मटेरियल होने दिख रही, अब और लंबी आप होगी। भागा भागा राम जी के पास गया। सरकार हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी तो ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं, बहुत धर्मात्मा है, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? गुरुजी ने कहा पूछो पूछो, हमें क्यों नहीं राम जी दिखाई, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? राम जी मुस्कुरा कर बोले, भक्त बात सही है, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम ध्यानी नहीं हो, तुम्हारे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको हम इसलिए नहीं दिख रहे हैं, जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। हम ज्ञान ध्यान नहीं देखते, हम तो सरलता देखते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहा? आंखों में आंसू भरकर भक्त बोला, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में आंसू। अभी तक आपने सुना था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पहली बार ऐसा शिष्य मिला जिसके कारण भगवान के दर्शन हो गए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हाँ हम ज्ञानी हैं, हमने जिंदगी भर माला जप की, बड़े तप किए, बड़ी यज्ञ की, पर जीवन में कठोरता रही, जीवन में अभिमान रहा कि हम महंत हैं, हम संत हैं, हम गुरु हैं। काश आज सरलता होती तो इसके साथ साथ हमें भी सीताराम जी के दर्शन हो जाते। और आंसुओं की धार बार बार जैसे बहने लगी, राम जी से रहा नहीं गया। बार बार भक्त अपने हाथों से आंसुओं को पोंछे, बार बार राम जी की तरफ देखे कि हमें नहीं तो गुरुदेव को एक बार दर्शन दे दो, हमें भले ही मत देना। राम जी रीझ गए, राम जी प्रसन्न हो गए और पूरा श्री दिव्य राम दरबार गुरुदेव के सन्मुख प्रकट हो गया। राम जी के चरणों में गिर पड़े गुरुदेव। सरकार आज तक गुरु के कारण तो बहुत शिष्यों को भगवान के दर्शन है, आज पहली बार शिष्य के कारण गुरुदेव को आपके दर्शन है। भैया इस कथा का सीधा तात्पर्य है, आज भी राम जी हनुमान जी शिव जी मिलने को तैयार है। जीवन में भगवान का मिलना कठिन नहीं है, जितना हम आपका सरल होना कठिन।